नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिनेश चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं कि अल्टरनेटिव थेरेपी यानी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कपिंग, हिजामा या कोई भी अदर अल्टरनेटिव थेरेपी में जब पेशेंट पहली बार आता है तो हमें क्या सवाल पूछने होते हैं, हमें किस तरीके से कन्वर्सेशन करना होता है और हमें पेशेंट से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। ये सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मुख्य रूप से मैं इस वीडियो में रेफरेंस एक्यूप्रेशर का दे रहा हूं, लेकिन ये कंसेप्ट सभी अल्टरनेटिव थेरेपीज पे लागू होता है। मैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का रेफरेंस में थोड़ा वीडियो के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला सवाल होता है कि पेशेंट किस प्रॉब्लम के लिए आपके पास आया है, जिसको कहा जाता है चीफ कंप्लेन। यानी कि अगर मान लो पेशेंट को डायबिटीज है, शुगर है या लंबे समय से कोई बीमारी है, तो आज आपके पास किस प्रॉब्लम को लेके आया है। हो सकता है पेशेंट को डायबिटीज हो लंबे समय से, लेकिन आपके पास आज वो लेके आया है अपने नर्व पेन की वजह से। उसके हाथ में कोई दर्द हो रहा है, पाँव में कोई दर्द हो रहा है, तो वो जो मेन प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया है वो होती है चीफ कंप्लेंट। वो आपको सबसे पहले नोट करना है। उसके अकॉर्डिंग आपका पहला ट्रीटमेंट पॉइंट या फिर हम कह सकते हैं कि पहला मेरिडियन हम सेलेक्ट करेंगे। मुख्य रूप से हमारे 12 मेजर ऑर्गन्स होते हैं: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, हार्ट, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, स्प्लीन, पेनक्रियाज। और इन्हीं ऑर्गन्स के नाम पर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं जिनको मेरिडियंस कहा जाता है, मेरिडियन पाथवे कहा जाता है, और उनके ऊपर ये पॉइंट्स होते हैं। जैसे लीवर का है तो लीवर 1, लीवर 2, ये पॉइंट्स को नंबरिंग दी गई है। जैसे कि एलोपैथ के अंदर मेडिसिन होती है, पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है या और कोई भी मेडिसिन है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एलोपैथी डॉक्टर की भी डिजीज के नीचे अपना ट्रीटमेंट लिखते हैं। पीसीएम लिख दिया उन्होंने, विटामिन बी लिख दिया, या और जो भी ट्रीटमेंट है, मेडिसिन लिख दिया उन्होंने। अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट क्या लिखेंगे, उसी की जगह डिजीज लिख दिया, उसके साथ नीचे ट्रीटमेंट में लिखेंगे LU5, LI7, ST36, क्योंकि ये अपना ट्रीटमेंट है, यही अपना प्रोटोकॉल बनेगा। तो ये सारे पॉइंट इसमें रहते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप पूछते हैं उसको, चीफ कंप्लेन उसकी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे मेरिडियन, मेजर मेरिडियन कौन सा है। और मुख्य रूप से हमारे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या अल्टरनेटिव थेरेपी में जो पेशेंट्स आते हैं वो पेन रिलेटेड होते हैं। मोस्टली जो मेजर ऑफ पेशेंट मैं बता रहा हूँ आपको, मेजोरिटी वाले पेशेंट वो पेन रिलेटेड होते हैं, और खास करके क्रोनिक केसेस। एक्यूट केसेज भी आते हैं, लेकिन उनकी नंबर या उनकी संख्या मैं बात करूं अगर पूरे ओवरऑल रेफरेंस में, तो उनकी संख्या कम है। क्रोनिक पेन वाले पेशेंट ज्यादा है। फिर हम उससे पूछेंगे कि भाई इस पेन की क्या ये लोकलाइज पेन है या रेडिएटिंग है, यानी कि ये पेन एक जगह रह रहा है दर्द, या फिर ये दर्द फैलता भी है, जैसे घुटने का दर्द है तो क्या ये सिर्फ घुटने तक सीमित है, या ये ऊपर थाइज की तरफ भी जा रहा है, या नीचे काफ मसल्स की तरफ भी आ रहा है। क्योंकि अगर वो लोकलाइज पेन है तब तो हम उसका लोकल पॉइंट लेंगे, जो लोकल जो मेरिडियंस वहां से पास ऑन हो रहे हैं उनके पॉइंट लेंगे, क्योंकि पेन दर्द आगे की तरफ है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, ये सब देखते हुए। लेकिन इसी की जगह अगर वो रेडिएटिंग है तो फिर हमें लोकल पॉइंट्स के साथ में एनर्जी इम्बैलेंस, मेरिडियन ब्लॉकेज वाले पॉइंट, जो वहां का मेरिडियन पाथ है, वो पॉइंट भी हमें लेने पड़ेंगे। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सिर्फ पॉइंट प्रेस करना नहीं है, या सिर्फ निडल लगाना ही ट्रीटमेंट नहीं होता है। सही जगह प्रेस करना और सही पॉइंट पर निडल लगाना, ये है मेन एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। और ये सही पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, प्रॉपर हिस्ट्री से। नी पेन के 2 पेशेंट आपके पास आए हैं, सेम एज है, सेम सिम्टम्स है, लेकिन ड्यूरेशन में चेंज है या रेडिएशन में चेंजेस है, मतलब कि एक में लोकलाइज है, एक में दर्द ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। एक्यूट के पॉइंट अलग होते हैं, क्रोनिक के पॉइंट अलग होते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेना जरूरी है। और पेशेंट से जब पहली बार मिलें तो पूरा समय दें, जल्दबाजी नहीं करें। पूरा पेशेंट की आप प्रॉपर हिस्ट्री लें, उनसे पूरी बात करें, उनको बीच बीच में अल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में भी समझाएं। अल्टरनेटिव थेरेपी में भी आपके पास प्रॉपर मॉडल्स होने चाहिए, जिससे कि आपको उस बीमारी के साथ साथ इस थेरेपी के बारे में भी पेशेंट को आप समझाते जाएं। और ये जो कन्वर्सेशन है, ये आपका ट्रस्ट बनाएगा एक दूसरे को, पेशेंट और थेरेपिस्ट को एक दूसरे के लिए। क्योंकि अल्टरनेटिव थेरेपी एक होलिस्टिक अप्रोच है, और इसमें पेशेंट की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी आपके ट्रीटमेंट रिजल्ट के लिए। पेशेंट पॉजिटिव इंटेंट के साथ, पेशेंट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके सेशन लेना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है ये काउंसलिंग, ये कन्वर्सेशन। तो ये पहला कंसल्टेशन या जो पहली काउंसलिंग है, ये आपको बहुत अच्छे से करनी है और ऐसा डिटेल में करनी है। तो हमने सबसे पहले चीफ कंप्लेंट पूछी, फिर हमने उनको पूछा कि वो पेन क्या रेडिएट हो रहा है कि लोकलाइज है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि कितने समय से है, एक्यूट है या क्रोनिक है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट पॉइंट चेंज हो जाएंगे। खास करके एक्यूट केस के अंदर हम लेते हैं जी क्लेफ्ट पॉइंट, जो जी क्लेफ्ट मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, और क्रोनिक केस के अंदर हम लेते हैं यूआन सोर्स पॉइंट। इसी के साथ पेशेंट का डाइजेशन, उसका जो डाइजेस्टिव रूटीन है, यानी कि उसका जो फूड रूटीन है, वो जानना जरूरी है।
जो बेसिक चीजें होती है जैसे कि खाना खाने से पहले और बाद में पानी नहीं पीना है, वो आपको फॉलो करना है। खाना धीरे धीरे खाना है, चबा चबा कर खाना है, लेट नाइट फूड नहीं लेना है। ये बेसिक डाइजेशन भी आपको उनको एडवाइज करना है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से हम जब ट्रीटमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक्यूप्रेशर पे ही फोकस करेंगे। हमें एक्यूप्रेशर के साथ जो नेचुरल थेरेपीज हैं जिससे कि बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है, उन सब पे हमें फोकस करना होगा, जिसमें एक आता है डाइजेशन। तो आपको उनके डाइजेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पेशेंट नी पेन का आया, आप उसको नी पेन का ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन पेशेंट को एसिडिटी है उसके बारे में कुछ नहीं देख रहे हो। तो आपको उस पर भी फोकस करना है। ट्रीटमेंट पॉइंट के साथ उनके हैबिट्स में भी चेंजेस उसमें लाने होंगे। आपको पेशेंट को ये पूछना है कि भाई उसके कोई स्ट्रेस तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं, क्योंकि स्ट्रेस फ्री होकर ट्रीटमेंट लेना है। अगर कोई स्ट्रेस या आपको हिस्ट्री से पता लगता है कि भाई पेशेंट की कोई और तकलीफ है, कोई टेंशन है, तो आपको अपने प्रोटोकॉल के अंदर पेरिकार्डियम के पॉइंट्स, पेरिकार्डियम मेरिडियन है, उसके पॉइंट्स भी एड ऑन करने होंगे। फिर आपको पूछना है कि क्या वो कोई दूसरी अन्य थेरेपी भी ले रहे हैं, जैसे एलोपैथ से मेडिसिन हो सकता है वो ले रहे हो, आयुर्वेद ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो। कभी भी अल्टरनेटिव थेरेपी, एज ए अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट आपको कभी भी किसी दूसरी पैथी के बारे में कोई भी नेगेटिव अप्रोच नहीं करनी है या नेगेटिव कमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमें नॉलेज अल्टरनेटिव थेरेपी की है तो हम अल्टरनेटिव थेरेपी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। कभी भी ये नहीं कहना है कि दवाई बंद कर दीजिए, ये दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि उसकी नॉलेज हमें नहीं है। अगर कोई एलोपैथी डॉक्टर है तो वो कमेंट कर सकता है दवाई लेनी है या नहीं लेनी। हमें ये पेशेंट से पूछना है अगर उसकी कोई अल्टरनेटिव थेरेपी चल रही है तो उस थेरेपी और हमारे अल्टरनेटिव थेरेपी के बीच में कम से कम 40 to 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए। ये गैप इसलिए, ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव थेरेपी उनके साथ कोई इंटरेक्शन करती है और कोई रिएक्शन हो जाएगा। ये गैप इसलिए किया जाता है ताकि कोई इन जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग ये नहीं हो। कई बार मेडिसिन लेने के बाद अगर आप पेशेंट को लेटाएंगे और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पीठ पे भी होते हैं, पेट पे भी होते हैं, एब्डोमेन में भी हैं, तो उनको कभी आगे ले प्रोन में पोजीशन में, कभी सुपाइन पोजीशन में, तो जब मूवमेंट करते हैं और उसने इमीडिएट मेडिसिन वगैरह ले रखी होती है तो उस समय इरिटेशन हो सकती है, स्टमक में नॉजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो सकती है। उन सबको अवॉइड करने के लिए हम 40 to 45 मिनट्स रखते हैं। दूसरी थेरेपी मेडिसिन कब बंद होगी कब नहीं होगी, ये डिसीजन उनके जो एलोपैथी डॉक्टर है या होम्योपैथी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं वो लेंगे। इसके बाद आपको ये भी पूछना है कि क्या उस दर्द से रिलेटेड या उनकी पेशेंट की बॉडी में कहीं पे कभी कोई सर्जरी हुई है, क्योंकि सर्जरी भी अपना कोई स्कार छोड़ती है। तो उस सर्जरी की जगह पर और उसके आसपास का जो सेफ एरिया लेते हुए वहां पर एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर नहीं करना होता है, क्योंकि वहां पे जब स्कार वो बन चुका है तो वहां पे वो टिश्यू कंबाइन हो चुका है, कोलैप्स भी हो चुका है, तो वहां पे उन सब पे हम जब पॉइंट लगाएंगे तो पेन पेशेंट को ज्यादा होगा, तो वो ट्रीटमेंट की बजाय वो उसको डिस्कम्फर्ट कर लेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर जहाँ पर सर्जरी का कोई स्कार लगा है, जैसे मान लीजिए घुटने में ही कोई उन्होंने सर्जरी हो रखी है, तो उस पर्टिकुलर जगह पर जो पॉइंट है उसका अल्टरनेट हमारे बॉडी में नहीं होगा, अल्टरनेट होगा वो सेम पॉइंट हमारे हाथों में बियोल मेरिडियन के रूप में भी मौजूद है। उसका पॉइंट्स जो है कुछ अल्टरनेट जो भी दूसरे ऑप्शंस होते हैं वो हमारे हाथ के पॉइंट के जो अल्टरनेट है पाँव में मौजूद है, पाँव के हाथ में है, तो हमें अल्टरनेट मिल जाएगा। आपको सर्जरी वाला एरिया अवॉइड करना है। इसके साथ आपको ये भी पूछना है कि दर्द किस समय होता है, मॉर्निंग में होता है कि नाइट में होता है, क्योंकि समय के साथ आपका प्रोटोकॉल भी चेंज हो जाएगा। अगर किसी को तकलीफ पर्टिकुलर मॉर्निंग के समय ज्यादा है तो आपका लीवर एनर्जी इंबैलेंस है, तो हमें लीवर के पॉइंट कमाएं, लीवर मेरिडियन, ये मैं जो भी ऑर्गन्स के नाम बोल रहा हूँ ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लीवर मेरिडियन को आपके पॉइंट्स लेने होंगे हमारे प्रोटोकॉल में। और यही अगर नाइट में पेन है तो किडनी के लेने होंगे। तो ये बेसिक सवाल हुआ, और ऐसे ही मैं और वीडियोज हम लोग इसमें बना रहे हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आप तक और पहुंच सके। और इस चैनल पर हम मुख्य रूप से ये कोशिश कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव थेरेपी से जुड़े, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कपिंग, हिजामा या जो भी अन्य अल्टरनेटिव थेरेपी है, आज की डेट में 101 से भी अधिक अन्य अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, उन सभी अल्टरनेटिव थेरेपी में कैसे अप्रोच की जा सके। जो अप्रोच आज मॉडर्न साइंस, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो अप्रोच वो ले रहे हैं, उनकी अप्रोच को देखते हुए हमें किस अप्रोच से जाना चाहिए ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके, ये सारी जानकारी आपको इस चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी।